कहते हैं आज की दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है और यह अभिशाप जिसको लग जाए उसका साथ शायद किस्मत भी नहीं देती। अब आप फसिया ताज टोला में रहने वाले इन गरीबों के हालात को ही ले लीजिए। हालांकि ये बसें तो सरकारी जमीन पर ही है, लेकिन इनकी एकमात्र हमसफर इनकी गरीबी है। आज जब कोर्ट के आदेश पर कटिहार सीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस सरकारी जमीन पर से इनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए फसिया ताज टोला में अवस्थित इनके घरों पर पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया। जब सीओ के निर्देश पर पुलिस ने इनके घरों को हटाना शुरू किया तो इन लोगों ने पुलिस पर ही आक्रमण कर दिया। अतिक्रमण हटाने के क्रम में इनके घरों में आग भी लग गई। बुलडोजर ने घरों को तोड़ने के साथ साथ बकरी आदि को भी कुचल डाला। तीन गो बकरी का बच्चा भी है। सर वो कहाँ देगा बताइए, गरीब आदमी हम सब कहाँ रहेंगे बताइए। पुलिस के इस कार्रवाई से गुस्साई इन ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। फिर शुरू हुआ पुलिस और पब्लिक में झड़प, जोरदार झड़प। इस झड़प में कई पुलिस जवान घायल हो गए। पुलिस बल के साथ आई कई महिला पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वो घटना घटी है कि हम लोग वहाँ पर गए थे कुर्की जब्ती में, वहाँ पर वीडियो सीओ साहब थे, हम लोग भी सब आदमी थे। जब वो लोग आग लगा दिए, अतिक्रमण में हम लोग गए हुए थे, वो लोग आग लगा दिए। उसके बाद हम लोग बुताए, उसके बाद भी हल्ला गुल्ली करना शुरू किया। उसके हम लोग वहीं पर थे, हम लोग समझा रहे थे, बुझा रहे थे, तब तक वो लोग पथराव करने लगा। पथराव किया तो पहले सीओ साहब भागना शुरू किए, उसके बाद और बड़े पदाधिकारी भागना शुरू किए। हम लोग 5 आदमी उधर घेरा गए हुए थे, हम लोग घेराए हुए थे। और पथराव जो भी है हम लोग को चोट लगा हुआ है, हम लोग परेशान है, यहाँ पर भी परेशान है, हर जगह से हम लोग परेशान है। हम लोग गए थे दखलदानी में, वहीं चोट लगा है, ईटा पत्थर से मार रहा था। कितने लोग थे वो लोग? करीबन हम लोग सब पीटीसी थे और सीओ साहब सब थे, थाना प्रभारी सब थे। आपको कहाँ चोट, हाथ में लगा? हाथ में चोट लगा है, पीठ में लगा है, माथा में लगा है। इस झड़प में ग्रामीणों ने पुलिस और अधिकारियों के गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। सभी घायल पुलिस जवानों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर ताज टोला के निवासियों ने पुलिस के इस कार्रवाई के विरुद्ध आक्रोशित होकर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। इस वक्त हम फसिया ताज टोला में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि यहाँ जो घर था उसको तोड़ा गया है। हालांकि यहाँ के लोगों का आरोप है कि पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती इनके घरों को तोड़ा गया है, न किसी चीज़ की परवाह हुई। बच्चे थे, कई सारे लोग वहाँ मौजूद थे, आनन फानन में आकर जेसीबी लगाकर तोड़ा गया। हालांकि पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प भी हुई है, कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं और कई इधर से भी जो लोग थे वो भी बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। जी बताइए, क्या मामला है? मामला है सर, हम बिहार सरकार में रह रहे हैं और जो हमारे ऊपर में नोटिस किया कि तुम लोग घर हटा लो यहाँ से, तो हम लोग सोचे घर हटा के कहाँ जाएंगे, तो रोड पर रह रहे हैं और रोड से हम कहाँ जाएंगे। बस ये कह के आया, बस पुलिस वाला आया, बस तोड़ना शुरू कर दे बुलडोजर ले। तो फिर मारपीट भी हुई है यहाँ पुलिस वालों के साथ? जी सर, पहले तो वही तो घर से बाहर करके निकाल रहा था कि हटो यहाँ से हटो, और घर गिरा दिया। ये आग भी लगी हुई है? जी, आग भी लगा दिया सर। क्या हुआ सर, घर में नहीं था, मेरा हस्बैंड आया, हम बोले कि सामान कम से कम निकालने दीजिए, जार का सामान है, कुछ नहीं करा, सब सामान बक्सा बेटी जो है कि लेडीज सब आया था, पुलिस आया था, सब फेंक दिए। तो क्या आप लोग बिहार सरकार की जमीन में रहते हैं? बिहार सरकार में रहते हैं मिला था? हाँ, नोटिस तो मिला था सर। तो पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, किनके तरफ से मारपीट की गई थी? पुलिस वाले ने घर में आग लगा दिया सर, हम तो नहीं देखा, हम तो सामान सब हटा रहे थे, दोनों तरफ से हुआ है। अपने आगे लगाया यार, गाड़ी
आपका भी घर यही है? हाँ यही है घर। डर भांग के चल दिया। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर महिला खड़ी है जिनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड भी है, उसके बावजूद जिस तरह से बुलडोजर चलाकर इन घरों को तोड़ा गया है, निश्चित रूप से एक सवालिया निशान जरूर है। जब इस घटना की सूचना आला अधिकारियों को मिली तो एसडीओ शंकर शरण ओमी एवं एसडीपीओ अमरकांत झा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पहले तो ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त करवाया और फिर पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद एसडीपीओ अमरकांत झा ने पुलिस पर हमला करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। हाँ, इसमें अतिक्रमण का हटाने का आदेश हुआ था। उसी के तहत हमारे मुफस्सिल थानाध्यक्ष और पुलिस बल जो है पुलिस लाइन से आए थे और प्लस अंचल पदाधिकारी भी दंडाधिकारी के रूप में थे। उसी समय हटा रहे थे और हटाया भी गया। बाद में जो अतिक्रमणकारी था उनके द्वारा जो है पुलिस बल पर हमला किया गया है। उसमें हमारे 5-6 सिपाही घायल भी हो गए हैं और उसमें गाड़ी भी तोड़फोड़ की गई है। तो इसमें जो लोग किए हैं उनके विरुद्ध जो है प्राथमिक दर्ज कर हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। स्पेशली इसी 5-6 घर यहाँ पर, जबकि चूँकि नहीं, बात आपका सही है, तो चूँकि उसी पर केस दर्ज था और माननीय न्यायालय से उसी को अतिक्रमण करने से मुक्त करने का आदेश था, इसलिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोगों ने किया है। तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? पुलिस आगे बस वही कार्रवाई होगी जो अतिक्रमणकारी द्वारा हमारे पुलिस पर हमला किया गया है उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, प्लस उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। नहीं, ठीक है, महादलित से करते हैं तो जो गलत होते हैं वो गलत होते हैं। तो चूंकि अतिक्रमणकारी थे और प्लस माननीय न्यायालय से आदेश था जिसके तहत अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश था, उसका हम लोग ने माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आए थे। इधर एसडीओ शंकर शरण ओमी से इन गरीबों के पुनर्वास के संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ साहब ने बताया कि सभी भूमिहीन लोगों को सरकारी नियम के अनुसार पुनर्वास की सुविधा अवश्य दी जाएगी। देखिए, इंक्रोचमेंट अंचलाधिकारी और स्थानीय जो भी थाना के फोर्स या पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से हटाने के लिए लोग आज आए थे और शायद हटा भी दिए गए हैं इंक्रोचमेंट। तो मामले की जांच की जा रही है कि भाई क्या हुआ था उस वक्त। थाने जो हमारे अंचलाधिकारी हैं वो अभी बताएंगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे बेघर के लिए जो है कोई व्यवस्था मुकम्मल कोई व्यवस्था? हाँ है, अगर वैसे है तो जो भी हमारा बंदोबस्त सरकारी भूमि, अगर ये भूमिहीन होंगे तो इन्हीं बंदोबस्त किया जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि इन गरीबों को अतिक्रमण हटाने के पूर्व पुनर्वास की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गई, तो एसडीओ साहब का कहना था कि इन्हें कई बार न्यायालय की तरफ से नोटिस भेजी गई, लेकिन इन्होंने ना तो कभी नोटिस का जवाब दिया और ना ही नोटिस की तारीख पर कोई हाजिरी हुई। अगर नोटिस की तारीख पर हाजिर होकर ये लोग पहले पुनर्वास की मांग करते तो शायद ऐसा ही किया जाता। पहले जैसा कुछ जब नोटिस किया जा रहा था बार बार? हाँ, नोटिस किया गया हो तो इनको अपना पक्ष भी रखना चाहिए था, शायद नहीं रखे होंगे। इनको ज़मीन भी हो सकता है अक्सर दिया जाता है, लोग अक्सर सोचते हैं कि नहीं देहात में क्योंकि जहाँ हमारा सरकारी ज़मीन होगा वहीं दे पाएंगे। खैर, सवाल तो कानून और उसको लागू करने को लेकर है। कानून तो जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर आलाधिकारी अतिक्रमण हटाने के पूर्व स्वयं मौके पर जाकर इन गरीबों की मजबूरी समझते और इनके लिए सरकारी नियम के तहत पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश देते। अब आपके कटिहार शहर में भी कोटा जैसी शिक्षा उपलब्ध। हम हैं द्रोणा करियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पीके चौधरी और सीके सौरभ की देखरेख में 8th, 9th, 10th, 11th और 12th के साथ साथ 12 पास के छात्र छात्राओं के लिए जेईई एवं नीट की कोटा जैसी तैयारी कराई जाती है। बेहतर परिणाम के संकल्प के साथ आपके उज्जवल और मजबूत भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प है द्रोणा करियर इंस्टीट्यूट।